Right, and Fark Partambe, I would love to introduce you to Fatma Atharwala, who's an editor in business and finance and at Dawn newspaper and host of All Things Money, जो कि आपने शायद देखा भी होगा TV पे. Welcome to the show. Hi, thank you so much for having me. How are you doing? I'm doing good. Good. So today, listen, we're going to be talking to you about the trade wars which are following Trump's tariffs, and we're also going to be talking about कि हमारी economy को कैसे affect करेगा, and overall how is this going to affect the overall situation in the world as well. So first, Stella, what really are tariffs? Like, I mean, I know you love to get technical as well, so I thought I might as well ask you that if it's a normal person asking, क्या होते हैं tariffs, हमें कितना affect करेंगे? Tariff is very basically tariff is a tax. आप पाकिस्तानी कंज्यूमर हो, आप एक मोबाइल इंपोर्ट करते हो यूएस से द मोबाइल की प्राइस इज $100. टैरिफ उस पर 20% है तो यू विल पे $120. तो यूएस ने टैरिफ्स इसलिए सो द मेन थिंग अबाउट टैरिफ्स इज एक तो वो रेवेन्यू रेज करते हैं एंड दैट्स समथिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स. आवर गवर्नमेंट स्पेशली लव्स टू रेज रेवेन्यू इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल एंड दैट्स कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स. ट्रम्प की थिंकिंग अलग है. The US economy is one of the biggest economies in the world. अगर उसके सामने कोई खड़ा है तो चाइना है. 2018 में उसने कहा okay, I'm going to focus on China and certain segments like steel था, कुछ auto sector था, कुछ sectors पे उसने बहुत high tariffs कर दिए. That was the start of the trade war. In 2025 Trump 2.0 वो वापस आया, उसने कहा नहीं, पूरी दुनिया हमें बेचती है, हमसे कोई क्यों नहीं ले रहा. तो सब पे उसने tariffs डाल दिया. So एक चीज़ हमें समझनी है that 10% बेस टैरिफ्स पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एंड ऑल इम्पोर्ट्स इनटू यूएस हैव 10% टैरिफ्स. उस पर फड्डा नहीं हो रहा. फड्डा इस बात पे हो रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वो है. अब हिज लॉजिक एंड हिज टीम्स लॉजिक इज कि अगर आप हम पे टैरिफ्स डाल रहे हो तो हम आप पे टैरिफ्स डालेंगे, which would make sense. Tit for tat. Tit for tat. But that's not what he did. He decided कि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ होगा ना, वो ट्रेड सरप्लस का एक मेजर होगा. ट्रेड सरप्लस यानी कि अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और वो हमसे नहीं खरीदते तो टैरिफ थर करके ऊपर चला जाएगा. ठीक है. सो इसलिए हर कंट्री का अलग है. फॉर एग्जांपल वियतनाम का 56% टैरिफ है. डजंट मीन कि अगर यूएस का आईफोन वियतनाम जा रहा है तो उस पर 56% होगा. इट्स जस्ट देयर कैलकुलेशन. एंड उनका एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था दैट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रेड डेफिसिट सरप्लस व्हाटएवर. अच्छा. दिस वाज एक्चुअली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्योंकि वियतनाम, बांग्लादेश, उनके टैरिफ्स बहुत हाई थे. पाकिस्तान का टैरिफ 29% था. सिर्फ कंपटीशन था इंडिया से. I was going to ask you, India का कितना था? India का 26% था. और पाकिस्तान का what did you say? 29%. 29. So India was 3% low. तो इंडिया से हम टक्कर वो थोड़ा था, बट वियतनाम, बांग्लादेश का हम शेयर ले सकता था. जिस दिन उसने ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस किए, उसके बेटे ने एक्स पे पोस्ट किया कि दिस इज अ नेगोशिएशन गेम. द कंट्रीज दैट कैन नेगोशिएट फर्स्ट एंड बेटर विल बी द वन इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन. सो फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है हम आपसे ये ले लेंगे, हम आप पे ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, और उनका 26% से गिर के टैरिफ 15% चला जाता है. एंड पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली पाकिस्तान इज एट 29%. तो पूरी मार्केट इंडिया की हो गई. एग्जैक्टली. तो उस वक्त हमारी भी गवर्नमेंट की एक वर्किंग कमेटी एंड ऑल दैट है. इनसाइडर्स टेल मी कि हम लोग के भी लोग रीच आउट कर रहे हैं, बट देन एवरी कंट्री इज रीचिंग आउट टू द यूएस. सो जो उनके स्ट्रॉन्गर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, they would have more leverage and they are in talks and negotiations. अब किसको क्या डील मिलती है और किसको क्या होता है वो 90-day pause के बाद ही पता चलेगा. So we basically gonna have to wait 90 days to see what really happens. A little less than 90 days now, but yeah. Do you think these tariffs could cause global recession as well? Absolutely. It's a very old saying that when America sneezes, the world catches a cold. The last global recession था was Russia's invasion in Ukraine. से हमारा क्या लेना देना था, पर हम ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पे आ गए. हमने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर दिया क्योंकि पुतिन को यूक्रेन को इन्वेट करना था. सो दैट वाज वन क्राइसिस. उससे ऑयल प्राइसेस का बहुत हुआ. द यूएस इज द वर्ल्ड अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स. हम लोग का सऊदी अरेबिया यूएई है, बट यूएस इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर. तो वो क्राइसिस अपना था. अब ये है द बिगेस्ट क्राइसिस दैट कुड हैपन इज the US consumer is very powerful. They have a lot of money, and there are many of them. There are like 300 million plus. It's the biggest market, really, if you look at. Absolutely.
ट्रिलियंस की मार्केट, ट्रिलियंस की मार्केट है यार। अगर उनके सारे इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत इन्फ्लेशन हो जाती है तो दे विल स्टॉप बाइंग, दे स्टॉप बाइंग, the entire world goes into a recession. So yeah, it could have a very strong recession. Great, that's a lovely way to explain it. So you're not that technical after all. You can explain it. Good job. हम बात कर रहे हैं tariffs and trade wars की with our expert Fatma on our set today, on our show today. And Fatma, you know, break पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे textiles की and how जब currency कम होती है तो हमारे export suffer करते हैं. तो you know, connecting with that, why is Pakistan not prioritizing on other things like IT? Or other, like, why are we still so focused on just textiles? Absolutely, textile has been very pampered by the government. Yeah. Energy हम हैं agriculture का, you know. Yeah. For the record, हम cotton US से भी import करते हैं. अच्छा. So हमारा cotton एक long staple होता है, एक short staple होता है. तो अगर आपको तौलिए बनाने हैं, आप short staple use करेंगे, that's पाकिस्तान का cotton. Hence हम लोग बेडशीट्स को तौलिए ज़्यादा बेचते हैं. लॉन्ग स्टेपल जो होता है इट्स फॉर प्रीमियम क्वालिटी. इजिप्शियन कॉटन की शर्ट्स जैसे मिलती है तो इजिप्ट हैज़ इट इन यूएस हैज़ इट. अच्छा. पूरे ट्रेड वॉर में जब यूएस को है कि लोग प्लीज़ हमसे ज़्यादा खरीदो, प्लीज़ नहीं खरीदो ही खरीदो. तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम आपसे कॉटन ले लेते हैं. तो वो ब्लेंड होता है हमारे कॉटन से और फिर शर्ट्स सब बनती है. तो वो उनका अलग है. उनको एनर्जी के लिए चाहिए होता है, उनको ज़ीरो रेटेड एक्सपोज चाहिए होता है, उनको टैरिफ्स की बहुत लीनियंसी होती है, सब्सिडीज, वो सब उनका अलग है, उनको बहुत पुराना है बिकॉज टेक्सटाइल्स आर मेन एक्सपोर्ट. आईटी की डिमांड बहुत सिंपल है. देखिए इंटरनेट बंद करना बंद करो यार. That's a very basic thing. The IT sector is not asking for a lot of subsidies. It's just let us operate. IT है, sports good है, कॉर्न हम लोग जो ग्रो करते हैं, मेज, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी नज़र नहीं पड़ी है और वो खुद ही बन गई. जैसे कि हमारा फुटबॉल फीफा में यूज़ होता है तो इस वक्त के गवर्नमेंट ने कहा चलो हम स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बनाते हैं. इसलिए IT सर्विसेज जस्ट ग्रू. The government can focus on textiles and it can just have a conducive environment for IT exports. So that would be like, you know, NASTEP है, अगर आपने देखा शारा फैसल पे वो बना हुआ. So that's a hub. इस तरह के hubs बना लो. Doesn't take a lot of time and money. Internet stable कर दो यार. Basic वो है. और freelancers को थोड़े से वो कर दो. Otherwise आप टेक्सटाइल भी ग्रो कर सकते हो, IT भी ग्रो कर सकते हो. IT doesn't ask for a lot. IT just asks यार हमें बड़ा होने दो. That's true. Absolutely. Very well put forward as well. अच्छा, so do you think this US के जो energy tariffs हैं ये disrupt करेंगे पाकिस्तान के fuel imports को भी? So as I mentioned earlier, the US is one of the biggest oil and gas exporters in the world. And right now that's one of the things Trump is saying. Europe को भी कह रहा है. जब Russia-Ukraine war हुई थी, Russia was a huge supplier of energy. And Europe was like, we are not buying it from you, we will buy it from the US. So that is what जो पूरा उनकी वहाँ पर चली गई और पूरा crisis हो गया, oil prices ऊपर चली गई. अभी when it comes to US trade war and oil prices have gone down. And they have gone down because the world expects a recession, तो foreign oil prices कम हो गई. अब उसके ना गवर्नमेंट ने कहा oil prices कम हो गए, हम पेट्रोल prices नहीं कम कर रहे, हम पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, हम एनर्जी के रेट्स कम करेंगे. उन्होंने इस तरह वो प्ले कर रहे हैं. प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं. पर्सनली आई थिंक यार ऑयल की प्राइस कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस कम कर दो, सिंपल है. बट खैर देयर वो US कह रहे हैं हमसे खरीदो. हमने कहा है हम खरीदने की कोशिश करेंगे. बट थिंक कि हम जब सऊदी अरेबिया UAE से खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिट कितना एक्सटेंड होता है, हम कितने लोन्स उन्होंने दिए में, वी डोंट नीड टू पे देम बैक इमीडिएटली. वो रोल ओवर हो सकता है. ट्रम्प को तो बेचता है ना, तो अगर हम उससे लेते हैं, business minded like that. He's not going to say it's okay. Yeah, he's going to say no, you have to pay. So you have to pay. Absolutely. So you know, plus you have to factor in shipping costs as well. वो वहाँ से आ रहा है versus Saudi Arabia and UAE से आ रहा है. Yeah, and shipping cost is also going to hike the exports as well, right? Acha, so if I had to ask you to sum up this entire segment and give an advice to our audience who are looking to invest and looking to buy, what would you say to the current economic situation for us? I just talk about investment. हमारे investment के बहुत कम वो हैं. Real estate में जा नहीं सकते, it's too expensive. Crypto बहुत बड़ा हो रहा है. I think कि अगर invest नहीं करो, अब उस पर थोड़ा नज़र तो रखो. Because Pakistan seems to be, again, it just appears with the Pakistan crypto council and everything कि
वी आर ट्राइंग टू अपीज ट्रम्प. ट्रम्प बहुत बड़ा है क्रिप्टो में, सो शायद यहाँ पर क्रिप्टो का कुछ हो, तो जस्ट कीप एन आई ऑन इट, अंडरस्टैंड इट मोर. स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि जो एक स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए उससे कम है. तो इट्स एक्सपेक्टेड कि अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल है और स्टेबल रहेगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी. एंड देयर इज गोल्ड. ओके, सो गोल्ड का व्हेन यू बाय ज्वेलरी, उसके ना वेस्टेज होती है, उसके ना मेकिंग होती है. एज एन इन्वेस्टमेंट it's not a very good investment. So you buy coins, you buy bars, or guineas or something. or you buy digital gold from Pakistan Mercantile Exchange. Great. उसके ना you can have the delivery as well, or you can just have the gold with the broker. Okay, great, lovely.